आवाज आ रही है आपको? ख्वातीन और हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, केपीके और पंजाब से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से जो आप साथी यहां पे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए, जो आप यहां पे आए हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, हम आपको सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि क्या इन दिनों में, इस गर्मी की शिद्दत में, आपके शहरों में, आपके घरों में लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? आवाज नहीं आ रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत को। लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? मुझे ये बताएं कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिजली जेबों में तो घर नहीं लाई, ये इस इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली है। जो आज का जलसा है, आज का जो जलसा, इसका जो उन्वान ही यही है कि चोरों को मिले रिलीफ और अवाम को मिले तकलीफ। बुजुर्गों, दोस्तों, आपको याद होगा कि यही इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ था 2018 में। उसने कहा था कि अगली हुकूमत जाने और लोड शेडिंग जाने। इमरान खान आए और उन्होंने लोड शेडिंग खत्म की 80% पाकिस्तान में। आज देखें महंगाई का जो सैलाब और तूफान ये हुकूमत लाई है। पेट्रोल 250 रुपए लीटर, गैस के निर्खों में 400% इजाफा होने वाला है। बिजली के बिल जो हम लोग सब्सिडी दे के 12-13 रुपए पे लाए हुए थे फी यूनिट, इस हुकूमत ने 3 महीनों के अंदर अंदर ख्वातीन हज़रात उसी बिजली के बिल को लेके चले गए 32-33 रुपए, और अगस्त तक ये 40 रुपए यूनिट जाएगा। गरीब और मेहनत कश को तो ये हुकूमत अपने फौरन गैर मुल्की आकाओं के कहने पे कुचल रहे हैं। ये देखें हमारे चेयरमैन की रैली, इमरान खान साहब की रैली, ये वो शख्स है। मुआवजा करें। आज का इंपोर्टेड वजीर आजम बरतानिया की एम्बेसी में बगैर बिन बुलाए कहते हैं जी मुझे बुला ले, मैं खुद जाता हूं, और जाके केक काट के सफीर के मुंह में डालता है। और हमारा वजीर आजम जब इनसे पूछा जाता है, ये कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। जब मुसलमानों की ईमान की बात आती है, खत्म नबूवत की बात आती है, तो सबसे पहले सफ़े अव्वल में आपके अक़वाम मुत्तहिदा में जिस शख्सियत ने उठ के कहा कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और बका हर एक मुसलमान के रग रग में है, और हम लोग किसी किस्म की ये बेइज्जती कभी नहीं कबूल करेंगे। और उसके बाद दुनिया ने चीज का एतराफ किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिस शख्स ने आवाज उठाई, उनका नाम है इमरान खान। उनका क्या नाम है? बुजुर्गों, दोस्तों, रात की तारीकी में जिस वक्त मोदी सरकार ने बालाकोट में बमबारी की 14 जहाजों ने, पाकिस्तान के सरजमीन पे 13 दरख्त और 1 कौवा मारा गया, उसी वक्त हमारे वजीर आजम ने कहा, इमरान खान साहब ने, कि सोचूंगा बाद में वार पहले करूंगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर पाक फजाइया को ऑर्डर हुआ कि उनके जहाज गिराएं, और पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के 2 जहाज गिरा दिए। ये होती है लीडरशिप। बुजुर्गों, दोस्तों, एक हुकूमत मां की मानंद होती है। अवाम के लिए वो
ढाल बनती है। हमारा चेयरमैन इमरान खान साहब, साबका वजीर आजम और आने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब 500 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी उन्होंने अवाम के लिए लगाई। अपने रेवेन्यूज, अपनी आमदन ज्यादा करके अवाम पे खर्च कर रहे थे। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 6% की ग्रोथ रेट थी। इस हुकूमत के कनपट्टी पे तो किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि आप वो फिगर शाया करें, पर इन्होंने अपनाया और एतराफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही चल रही थी। आज इंपोर्टेड हुकूमत आ गए हैं। ये लोग गुलाम इब्ने गुलाम इनकी ज़हनियत है और ये पाकिस्तान को सिवा नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आखिरी मेरी आपसे गुजारिश होगी, इलेक्शन कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 1 महीने के बाद हो सकता है। अपने मोहल्लों में जाए, अपने घरों में जाए, अपने गांव में जाए, अपने पिंडों में जाए, अपने ढोकों में जाए, अपनी यूनियन काउंसिल में जाए, अपनी तहसील में जाए, अपने जिले में जाए, अपने डिवीजन में जाए, अपने सूबे में जाए और हर जगह लोगों को आपने इमरान खान साहब की ये कैंपेन और ये मुहिम चलानी है, इसलिए कि पाकिस्तान के आने वाला दौर इसी चीज पे उसका इन्हिसार है कि वोट आपने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और बले पे लगानी है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।